मुर्ताज इलाहाबाद में हमारे कस्टमर थे। बहुत परेशान थे क्योंकि वो कुछ नमकीन की एक फैक्ट्री चलाते थे और अपना ही रिटेल चलाते थे। पुराना था लेकिन फैक्ट्री भी बंद हुई, कोविड में रिटेल भी बंद हुआ। किराया नहीं दे पाए कई महीने बंद होने पे। जब किराया नहीं दिया दुकान का तो मकान मालिक तंग करे, दुकान मालिक तंग करे, किराया दो किराया दो किराया दो, सेल है नहीं, किराया कहां से दे। तो ये मोहम्मद मुर्ताज ने अपना दुकान बंद कर दिया, फैक्ट्री अपने घर के पीछे बरांडे में चलाई और हमारे यहाँ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। कोच को उन्होंने फोन किया, मैसेज किया कि भैया मेरा तो सब धंधा बंद, मेरी दुकान बंद, किराया दिया नहीं मैंने, अब क्या करूं, मैं कैसे बिजनेस करूं। ये फंस चुके थे और बनाए फैक्ट्री बंद तो अपने घर के पीछे बना तो रहे थे, पैकेजिंग भी कर रहे थे। इनको हमारे कोच ने मॉडल समझाया D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। D2C का मतलब है अब ना आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, ना आपको होलसेलर चाहिए, ना आपको ट्रेडर चाहिए, ना आपको रिटेलर चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। आप अपने घर के बरांडे में पीछे बैठ के बनाएं, ऐसे पैकेज करें और सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ये मॉडल के 12 स्टेप होते हैं। हमारे बिजनेस कोच ने, पर्सनल बिजनेस कोच ने उसको ये 12 स्टेप समझा दिए। आज ये भाई, यही मोहम्मद मुर्ताज 200% नहीं 400%, 800% का ग्रोथ लिया इन्होंने। ये रियल स्टोरीज हैं। एक्चुअली ऐसे ट्रेनिंग अटेंड करके फायदा नहीं, आपको हैंड होल्डिंग के लिए कोच चाहिए और ये है हमारा पर्सनल बिजनेस कोच। ये सबसे पावरफुल प्रोग्राम, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल, 4 रुपए घंटे में, फोन करके पता कर लेना। बहरहाल आप बात करते हैं, आज जो टॉपिक लूंगा मैं, कर्ब साइड डिस्प्ले मार्केटिंग, ग्राफिटी मार्केटिंग। ग्राफिटी सबसे सस्ता तरीका है, फ्लैश मॉब, कोई पैसा नहीं लगता है, कॉम्पिटिटर जियो फेंसिंग। ग्राफिटी तो वैसे मैं बताऊं ऐसा है कि जिसका कोई नहीं उसका ग्राफिटी, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अटेंड करिए आज मेरा मार्केटिंग का वीडियो, ये वाला मार्केटिंग के महाकुंभ से दे रहा हूं आपको, मैं फ्री में दे रहा हूं। एंड में एक सॉलिड न्यूज दूंगा। कर्ब साइड डिस्प्ले, कर्ब साइड डिस्प्ले हर आदमी इस्तेमाल करता है, पैसा नहीं लगता ज्यादा इसमें भैया, कोई भी कर सकता है। सवाल ये नहीं कि आप कैसे करोगे, सवाल ये अलग तरीके से कैसे करोगे। अपनी दुकान के बाहर बड़ा भटूरा टांग देता छोले भटूरे वाला और उसका बड़ा भटूरा देख के लोग हैरान, इतना बड़ा भटूरा, क्या इतना बड़ा भटूरा, थोड़ा हैरान होके इतना बड़ा भटूरा, उसके पास बड़ी लंबी जलेबी टांग दी, इतनी बड़ी जलेबी, तो लोग जलेबी खाने उसकी दुकान में चले। जलेबी में उसी की दुकान याद आती है, उसी की दुकान याद। एक फर्नीचर वाले का शोरूम देखा था, उसने अपने फर्नीचर के शोरूम के बाहर एक पूरी बिल्डिंग के बराबर का टेबल टांग रखा था। उसको चक्कर में लोगों को जब टेबल खरीदनी होती है तो उसकी दुकान की याद आती है, उसकी दुकान की याद आती है। इसको बोलते हैं कर्ब साइड डिस्प्ले। बाहर कुछ अजीब सा लगा दो, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट। अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट, हिंदी में बोलूं असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता। अनुपातहीन मतलब डिसप्रपोर्शनेट। देखो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर तभी करेगा जब वो अनयूजुअल होगा, अजीब सा होगा। रैंडीज डोनट ने बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा डोनट लगा दिया। अब डोनट की बात आती है तो जिसने वो बिल्डिंग देख ली उनको उसको वही आता है। अपने दुकान के बाहर दुकान के शटर के साइज का जूता टांग दिया जूता बेचने वाले ने, वो देख के लगता है कोई अलग ही जूता देता है भैया, इसके जाके देख लो, है कि नहीं। आइसक्रीम पार्लर वाले ने सॉफ्टी इतनी बड़ी लगा दी कि शटर के साइज की सॉफ्टी पूरी, है कि नहीं, उसको देख के ध्यान आता है। कॉफी मग वाले ने बड़ा कॉफी का कप, इतना बड़ा कॉफी का कप, जितने बड़ी पानी की बड़ी बड़ी सबसे बड़ी टंकी देखी पानी की आपने, वैसा। तो इससे क्या याद हो जाता है, जायंट साइज पिज्जा टांग दिया पिज्जा वाले ने, इससे याद हो जाता है भैया क्या हो रहा है। ऐसे ही एंट्री वे डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको, एंट्री वे डिस्प्ले। जहां से एंटर करेगा वहां डिस्प्ले पे आपने क्या अजीब सा डाल दिया, कोका कोला की बड़ी सी बोतल गिरा के रखी है, आइसक्रीम पिघली हुई, नीचे कुछ गीला गीला बहुत बड़ा सा लगा रखा है, कॉफी का मग उल्टा कर रखा है। ये बहुत तरीके हैं जी इसे। इसमें एक मैंने देखा था कि उसने एक फुटबॉल लेके, बहुत बड़ी फुटबॉल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान, उसमें उसने गाड़ी के ऊपर फुटबॉल ऐसे करी, गाड़ी पूरी पिचक गई। तो पिच की हुई गाड़ी पुरानी एक्सीडेंटल उसने खरीद ली होगी, तो लोहे के भाव पे मिली उसको, कुछ ठीक बननी नहीं थी, उसके ऊपर बड़ी फुटबॉल डाल दी। अब देखने में लग रहा है इतनी बड़ी फुटबॉल बेच रहा है जिसके ऊपर गिर के गाड़ी दब गई इसके नीचे। उसको लेकर करके लोगों को जब फुटबॉल खरीदनी हो तो उसी की याद आएगी, जब फुटबॉल खरीदनी हो उसी की याद आएगी। मेन मुद्दा यही है, मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप सामने की याददाश्त में घुस जाओ। ग्राफिटी, क्या ग्राफिटी? अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ग्राफिटी है, वो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। ऐसे ही जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब क्या होगा, दीवार पे कुछ पेंटिंग बना दो अपनी दुकान के बारे में, शोरूम के बारे में, बढ़िया बढ़िया सिंपल वर्ड्स, ह्यूज पेंटिंग, बढ़िया सा। और कई बार ये
परमिशन से किया था, कुछ लोग बिना परमिशन के भी कर लेते हैं। ये रेकमेंडेड है कि आप परमिशन के बाद पेंट करो। ग्राफिटी एक लोएस्ट कॉस्ट है रीमार्केटिंग की। देखो टीवी ऐड करोगे और टीवी ऐड में रीमार्केट यानी कि बार बार ऐड करोगे, 30 सेकंड की ऐड बार बार करोगे, रोज दिखाओगे, दिन में आप एक चैनल पे 20 बार दिखाओगे और 10 चैनल पे 20 बार यानी कि 200 बार दिखाओगे। एक बार ऐड दिखाने की कॉस्ट अगर 10,000 रुपए आती है और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि 20 लाख रुपए पर डे हो गया। और आपने अगर उसको करना है एक महीने के लिए तो 20 लाख रुपए पर डे मल्टीप्लाइड बाय एक महीना यानी कि 6 करोड़ रुपया महीना। और अगर आपने 5 महीने 6 महीने इसको चला दिया तो 36 करोड़ रुपए आपके लग गए। ग्राफिटी खाली पेंटिंग है। क्या है? खाली पेंटिंग है। एक बार पेंटिंग कर दो, मिटती थोड़ी है, धुलती थोड़ी है। जब तक बारिश ना आ जाए, बहुत ज्यादा यमुना के स्तर ना बढ़ने लग जाए, तब तक बात बनती, अब तक चलेगा अपना आराम से। उसकी रीमार्केटिंग कॉस्ट लोवेस्ट है क्योंकि आपका लोकल रीजन है, आपका लोकल मार्केट। अगर आपका छोटा ब्रांड है तो ग्राफिटी अच्छा तरीका है। अगर लोकल ब्रांड है, वहां से समझो अगर बहुत ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं, आपने 3 लाख रुपए लगा दिए, सोचो आप पेंटिंग में, खूब बढ़िया बढ़िया पेंटिंग करा के 3 पेटी आपने 3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया और 300 दिन तक वो पेंटिंग मिटती नहीं है। तो आपका मतलब कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपए पर डे तो कॉस्ट है कि नहीं? 300 दिन के 3 लाख मतलब एक दिन का 1,000 रुपया। और अगर वहां से 1,000 रुपए पर डे और वहां से अगर 20,000 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 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 तो भैया आधा पैसा भी नहीं लगा क्योंकि 1,000 रुपए में आपने 20,000 लोगों को दिखा दिया। आधा भी नहीं, 0.05 पैसा लगा आपका एक बार दिखाने का। यानी कितना सस्ता पड़ रहा है ये। ग्राफिटी वो टूल है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ग्राफिटी है।